तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 3.3 के मतलब तीसरे खंड का बेटा तीसरा सवाल करेंगे। आज इसमें भी हम 3 सवालों को निपटाने की कोशिश करेंगे, मतलब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा। ये कह रहे हैं, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1,750 रुपए में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा। तो हम मान लेते हैं कि एक एक बैट का मूल्य कितना कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। ठीक है। और एक गेंद का मूल्य 22 रुपये रहा होगा। तो हम लिख सकते हैं माना 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 एक बैट का मूल्य एक बैट का मूल्य कितना रहा होगा बेटा। एक बैट का क्रय मूल्य, क्या बेटा, क्रय मूल्य। एक बैट का मूल्य लिख लो। ठीक है बेटा। मूल्य एक बैट का मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपये। कितना, 100 रुपये। और माना एक गेंद मूल्य 22 रुपये रहा होगा। अब इन्होंने बोला था कि 7 बल्ले खरीदे थे उसने। ठीक है। और 6 गेंदें खरीदी थी। कितने रुपए में खरीदी थी बेटा, 3,800 रुपए में खरीदी थी। समीकरण नंबर एक। दूसरा, उन्होंने बेटा कितने में खरीदी थी, 3 गेंदें, 3 बैट और 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी थी, 1,750 रुपए में खरीदी थी। समीकरण नंबर दो। ठीक है बेटा। प्रस्तावना विधि द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। समीकरण दो को हल करने पर समीकरण 2 को हल करने पर 3x प्लस 5y बराबर 1,750। ठीक है बेटा। ये उधर चला जाएगा, ये ये उधर चला जाएगा, ये वाला। ठीक है बेटा। बाई उधर, एक्स उधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है। बाई का मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। ये 5 इसके बटे में चले जाएंगे। ये हमारा बाई का मान आ गया और इसे हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं। ठीक है। जो कि आगे जाके हमें काम देगी बेटा। ठीक है। अब लिख सकते हैं बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, यही तो है बेटा, 3,800 बराबर में। ठीक है बेटा। तो हम बाई एक्स पे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बाई पे पड़ेगा, क्योंकि बाई का मान दे रखा है 1,750 माइनस 3x बटे में 5। ठीक है। बराबर 3,800। ठीक है बेटा। ये तो ऐसे ही रहेगा। और इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा। 5 30 0, 5 5 6 7 42 42 और 3 45 हासिल लागे 5। ठीक है। और 6 एकम 6 6 और 3 5 7 35 40 40 है ना। हाँ सही है। कितना हो जाएगा, 10। ये आ जाएगा बेटा। ये आ गया बेटा इसकी। इसके बाद इसको देखते हैं। ये हो जाएगा बेटा 6 3 18 माइनस की। ठीक है बेटा। बटे में कितने चल रहे हैं, हमारे 5 चल रहे हैं। 3,800 चल रहे हैं बेटा। ठीक है। उसके बाद इसके नीचे 1 मान लेंगे। इसका लासा कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 5 7 35 ऐसे हो जाएगा। और ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा। 18x और 0 का 0 0 का 0, 5 9 40 0, 5 3 15 और 4 19। ठीक है बेटा। ये हो जाएगा। इसमें से ये घट जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 35 में से 18 गए तो कितने बचेंगे, 17 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा, 17x। और ये उधर चला जाएगा। ठीक है बेटा। 19, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। ये इधर चला जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद ये घट जाएंगे इसमें से तो कितने बचेंगे बेटा, अरे 1900 में से एक 19,000 में से 10,500 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 8,500 बचेंगे। ठीक है। और बेटा 8,500 बचेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इधर देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ से ठीक है बेटा।
इसको इससे भाग देंगे तो क्या बार जाएंगे, देखिए ये उसके बटे में चले जाएंगे तो एक्स रह जाएगा यहाँ पे 8500 बटे 17, 17 पंजे 85 होते हैं बेटा। एक्स की वैल्यू हमारी आ गई समीकरण 3 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 3 कौन सी बेटा, हमारी ये दे रखी है, ठीक है बेटा, 1750 माइनस 3x बटे 5, ठीक है बेटा, ये ऐसे रहेगा। उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा इस तरीके से बटे में 5, ठीक है बेटा। उसके बाद इसकी से गुणा करेंगे तो 5 दिए 15 हो जाते हैं, 2 जीरो बाद में लगा लेते हैं, ठीक है, ये अच्छी ट्रिक है बेटा इसको करने की। और बेटा इसमें से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे, क्यों बेटा, अगर इसमें से ये जाएंगे तो 250 बचेंगे, कितने बचेंगे बेटा 250, 250 अगर 5 से भाग दोगे तो क्या क्या बढ़ जाएंगे, 55 25 मतलब 50, y की वैल्यू 50, मतलब एक बल्ले का मूल्य कितना था, एक बॉल का मूल्य कितना था, 50 रुपए था, है ना, और एक बल्ले का मूल्य कितना था, 5 रुपए था, ठीक है बेटा। ये तो आपको ही पता होगा, बॉल सस्ती आती है, बल्ला महंगा आता है ना, बाकी हमसे यही पूछा था, ठीक है साथियों। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है बेटा। तो आपको तीसरा सवाल स्क्रीन पे दिख ही रहा, चौथा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ये कह रहे हैं एक नागरिक एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा इतना है, मतलब 105 रुपये, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। और नियत भाड़ा तथा प्रति प्रति किलोमीटर भाड़े का क्या एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। मतलब जो हमारा अतिरिक्त किराया पूछ रहा है उसके बारे में हमें जानकारी लेना चाह रहा है हमसे, ये ठीक है बेटा, तो हम इसको देंगे, ठीक है, ठीक है साथियों। तो आपको अब हम देखते हैं बेटा, हम माना माना एक टैक्सी का स्थित किराया मैंने मान लिया 100 रुपये, ठीक है। तो माना यहाँ से माना एक टैक्सी का क्या बेटा, एक टैक्सी का स्थिर किराया क्या बेटा, स्थिर किराया मैंने मान लिया 100 रुपये और प्रति माना प्रति प्रति किलोमीटर किलोमीटर का किराया मैंने मान लिया 22 रुपये, ठीक है बेटा। अब उन्होंने बोला था, क्या बोला था हमसे, ये कह रहे हैं अतिरिक्त अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है बेटा, 10 किलोमीटर के लिए हमारे 105 रुपये है, मतलब अतिरिक्त हमने स्थिर किराया कितना माना था 10 रुपये, और 10 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा बेटा, दोनों को मिला के कितना हो रहा है हमारा, इतना हो रहा है, क्योंकि हमें जो स्थित किराया हमें वो पता नहीं पड़ रहा है, ठीक है बेटा, वो हमें पता करना है और वो भी पता करना है दूसरा वाला भी, ठीक है, मतलब अतिरिक्त किराया भी, ठीक है बेटा। दूसरा भी इन्होंने कितना बताया था, 15 किलोमीटर, कितना बताया था बेटा, 15 किलोमीटर, ठीक है। उसके लिए कितना किराया बताया था, 155 रुपये। समीकरण 1 समीकरण 2। अब बेटा समीकरण 1 को हल कर लें, इसमें को थोड़ा सा आसान है, इसलिए समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, ठीक है बेटा, समीकरण 1 को हल कर लेते हैं और एक्स का मान निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये यहीं रहेगा और ये उधर चले जाएंगे बेटा, तो ये माइनस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब ये हमारी एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, इसको और आगे हल करने की जरूरत है, समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं, जो कि आगे हमें जाके काम देगी, ठीक है बेटा। एक्स का मान
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, x की जगह हम रख दे रहे हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है बेटा, ये इसमें से घटेंगे तो 5y बचेंगे और ये उधर चले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 105। ठीक है बेटा, 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो 15 बचेंगे। ठीक है, 50 बचेंगे। ठीक है बेटा, 50 के बटे में ये 5 चले जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 25। कितनी हो जाएगी बेटा 25 हो जाएगी। ठीक है बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 आ गई। ठीक है बेटा, बाकी अब इस यही मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ से देखते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर ये दे रखा है बेटा। ठीक है, x प्लस माइनस के 10y, y का मान हमारा कितना आया था बेटा 25 आया है। ठीक है, और ये ऐसे ही रहेगा, मतलब माइनस के 250, है ना, माइनस के 250 हो जाएंगे बेटा। ठीक है, कितने हो जाएंगे बेटा माइनस के 250 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, 50 से तो बेटा 10 नहीं हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10, और ये 10 हो जाएगा तो 10 दाई 100 होता है। ठीक है, 10 दाई 100 होता है। यहाँ बचेगा हमारा, कितना बचेगा बेटा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 रुपये। कितना आ जाएगा बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5 रुपये। ठीक है, स्थिर किराया हमारा था 5 रुपये। ठीक है, और अतिरिक्त जो भाड़ा था हमारा कितना था बेटा, कितना था, अतिरिक्त भाड़ा था हमारा 10 रुपये था। ठीक है, अब हमें लगाना है 25 किलोमीटर का, कितने का 25 किलोमीटर का। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे बेटा x प्लस 25y, मतलब x की वैल्यू 5 है बेटा और इसकी वैल्यू कितनी हमारी 10 है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा बेटा 250, 250 प्लस ये हो जाएगा बेटा 25 किलोमीटर का किराया हमारा ये रहेगा। यही तो पूछा था हमसे। ठीक है बेटा, बाकी मिल चलते हैं अब अगले सवाल पर। ठीक है बेटा, तो हम चलते हैं 5वां सवाल। आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, ये कह रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश अंश तथा हर में दो जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिए जाएं तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, है ना। अब चलते हैं सवाल पर, इसको अच्छे से लिख के समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा हमारे। ठीक है बेटा, तो मैं मान लेता हूँ वह भिन्न एक्स और वाई है। क्या है बेटा, एक्स और वाई। माना अविष्ट, क्या बेटा, अविष्ट भिन्न। भिन्न बेटा ऐसे लिखी जाती है, भिन्न। ठीक है बेटा, भिन्न कितनी है बेटा, एक्स अपॉन वाई है। इसमें पहले में क्या बोला था उन्होंने, अंश बाहर में कितने जोड़ रहे हैं, दो जोड़ रहे हैं, तो कितनी हो रही है बेटा, कितनी हो रही थी बेटा, हाँ 9/11 हो रही थी। ठीक है बेटा, 9/11। और दूसरी में क्या हो रही थी, दूसरे में इन्होंने कितने जोड़े थे, 3 जोड़े थे। कितने जोड़े थे, 3, दोनों में ही जोड़े थे। और उसमें क्या हो रहा था, 5/6 हो रही थी। कितनी हो रही थी बेटा, 5/6। अब इसको हल करते हैं, समीकरणों में निकालते हैं। ठीक है बेटा, अब इसकी गुणा इधर कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो। ठीक है, इसको हल करते हैं पहले इस वाली को। ठीक है, यहाँ से करेंगे। ठीक है, यहाँ से करेंगे बेटा। ठीक है, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 11x प्लस 11 दूनी 22
9 प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस के 9 है ना, ठीक है। और ये बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का ऐसे ही रहेगा 22 और माइनस के 18 बराबर 0। कितने बचेंगे यहाँ से, 4 बचेंगे, वो बचेंगे प्लस के, समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। उसके बाद इधर चलते हैं, दूसरा देखते हैं इस वाले को, x प्लस 3y अपॉन में x प्लस 3y बराबर 5/6, ठीक है। इसकी गुणा इधर कर देंगे तो 6x, 6 3 18 है ना, बराबर 5x प्लस 5 3 15, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है बेटा। ये 5x इधर आ जाएंगे माइनस के, ठीक है। 18 ऐसे ही रहेंगे, 15 माइनस के हो जाएंगे बेटा, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, वो भी प्लस के बचेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारा 0 हो गया। समीकरण नंबर 2, हमने बेटा दोनों समीकरण निकाल ली है, ठीक है। अब समीकरण किसी एक को हल करेंगे, ठीक है बेटा। समीकरण किसी एक को हल करने की कोशिश करेंगे, समीकरण 2 को हल कर ले। समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर ये हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है बेटा। हम इसमें y का मान निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर चले जाएंगे, 3 माइनस के हो जाएंगे, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे इस तरीके से उधर पहुंच जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस से माइनस, ठीक है। इसको इधर देख लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो इस तरीके से। ये प्लस का वाई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स क्या, एक्स हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 इसके बटे में चले जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास वाई का मान आ गया। समीकरण 2 में, समीकरण 3 मान ले रहे थे, समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर, समीकरण 2 को तो हल किया, 1 में रखेंगे, है ना, इस तरीके से 11, ये तो ऐसे रहेगा, इस पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा ना, इस पर पड़ेगा, प्लस के 4 बराबर 0, ये ऐसे रहेगा, 9 3 27 और 9 9 9 6 54, ठीक है, बटे में 5 चल रहे हैं हमारे, इस 4 को उधर ले जाओ, माइनस कर देंगे, ठीक है। 11 पंजे 55, 5 चौक 20, यहाँ से बचेंगे हमारे कितने बचेंगे, एक एक्स बचेगा हमारा, एक एक्स बचेगा। उसके बाद ये इधर आ जाएगा, उसको उधर लेके चलो, ये प्लस के हो जाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 7 बचेंगे, वो भी प्लस के, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई प्लस की, ठीक है। अब इसका मान हम इसमें रख देते हैं, 7/5, ठीक है, 6 7 42, मतलब 45, 9 आ जाएंगे, ठीक है। वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ठीक है। तो वो हमारी भिन्न हो जाएगी बेटा, एक्स बराबर 7/2 ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 7 आई थी, वाई की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।